देखिए, लौंगी भुंजा पर लिखने का सबसे मेरा मेन मकसद ये रहा कि बिहार में एक दशरथ मांझी हुए थे जिन्होंने अपने 22 साल के मेहनत से 55 मीटर पहाड़ तोड़ा था। इन्होंने अपने 30 साल के मेहनत में 5 किलोमीटर लंबी नहर खोद दिया। और जो व्यक्ति समाज के लिए अपना 30 साल योगदान कर दे, तो ऐसे में हमें लगा कि भाई बड़े बड़े लोगों पर तो 1000 राइटर उनको लिखने वाले होंगे, लेकिन हमें लगा कि जब मेरे ही क्षेत्र गया जिला के इतने बड़े महान व्यक्ति हैं तो उन पर क्यों नहीं लिखा जाए। जन्म है, बाल अवस्था है, विवाह है, वैवाहिक जीवन है, लौंगी के जीवन का दुखद पड़ाव, तो अगर जो व्यक्ति पढ़ेगा वो तो आंखों में उसके आंसू आ जाएगा। और अंतिम चैप्टर में सीख जो हमें लौंगी ने दिया, ये जो चैप्टर है इसमें लोग जब व्यक्ति अगर पढ़ाई करे उसको अनुसरण करे, एक चैप्टर है लौंगी और विडंबना, जिसमें हमने ये दर्शाया है कि अक्सर बड़े बड़े महान लोग जो कार्य कर लेते हैं तो मीडिया भी हो जाता है, सोशल मीडिया पर रुझाने भी जाते हैं, लेकिन उनको सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है और सब दिन सिर्फ नाम लेकर के रह जाते हैं। जैसे दशरथ मांझी का एग्जाम्पल मैंने उस किताब में दिया है। जय भीम, नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम पार्टी के कार्यालय में हैं और यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। एक किताब लिखे हैं एस रिजवी जी हैं गया से, और लौंगी भुइयाँ पे लिखे हैं इन्होंने किताब। क्या सूझा इनको कि किताब लिख डालें? क्या है लौंगी भुइयाँ, क्या किया कि आप उनके ऊपर किताब लिख डालें? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं तो आपका न्यूज़ हमेशा देखता रहता हूँ। देखिए, लौंगी भुंजा पर लिखने का सबसे मेरा मेन मकसद ये रहा कि बिहार में एक दशरथ मांझी हुए थे जिन्होंने अपने 22 साल के मेहनत से 55 मीटर पहाड़ तोड़ा था। उन्हीं के नक्शे कदम पर ये चलते हुए इन्होंने अपने 30 साल के मेहनत में 5 किलोमीटर लंबी नहर खोद दिया। और जो व्यक्ति समाज के लिए अपना 30 साल योगदान कर दे, अपना 30 साल, कोई किसी व्यक्ति के लिए 3 मिनट समय नहीं देता है बेमतलब का, बिना स्वार्थ का कोई नहीं देता है। और लौंगी मांझी ने 30 साल अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। और 30 साल में ना उनको कोई किसी ने मजदूरी दिया एक दिन का, और ना कोई इनको सहारा किसी ने दिया, ना सरकार ने कोई सपोर्ट किया, और ना ही किसी से इन्होंने प्रेरणा लिया, ना कोई मोटिवेशनल सेमिनार में गए, ना इन्होंने कोई किताब पढ़ा, और ना इनके समाज में कोई शिक्षित लोग हैं जो इनको प्रेरणा देता। उसके बाद भी इनके मस्तिष्क में इतनी बड़ी परियोजना स्थापित हुई और दूसरे समाज के लिए जो हज़ारों एकड़ ज़मीन कई सालों से बंजर पड़ी थी उसको इन्होंने उपजाऊ बना दिया। और आज वो ज़मीन में लोग कितने लोगों का पलायन रुक गया और सब लोग वहाँ खेती करना शुरू कर दिए। और इसी से मैंने प्रभावित होकर के उन पर किताब लिख डाला। और कोई नहीं मिले किताब लिखने वाले कि आपने ही सोच लिया? जी नहीं, देखिए, किताब सब लोग लिखता है, लेकिन होता क्या है कि अक्सर महान लोगों पर और बड़े बड़े लेखकों पर, बड़े बड़े विद्वान पर, वैज्ञानिक पर सब लोग लिख देखते हैं, लेकिन गरीब दलित शोषित वंचित समाज कितना बड़ा काम कर दे तो अक्सर वो अपने कारनामे से वंचित रह जाते हैं। और अक्सर अब सरकार भले ही आरक्षण दे या कोई भी मामला उनके साथ बड़ी बड़ी योजना दे, फिर भी उनको वंचित रखा जाता है कई मामलों से। वो सिर्फ नाम का कॉन्स्टिट्यूशन में उनको एक आरक्षण दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी समाज वो जल्दी ऊपर नहीं उठ पाता। तो ऐसे में हमें लगा कि भाई बड़े बड़े लोगों पर तो 1000 राइटर उनको लिखने वाले होंगे, लेकिन हमें लगा कि जब मेरे ही क्षेत्र गया जिला के इतने बड़े महान व्यक्ति हैं तो उन पर क्यों नहीं लिखा जाए। और उनसे अनुसरण करके गरीब दलित शोषित वंचित समाज के लोग जो हैं उनका अनुसरण करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि जब अशिक्षित व्यक्ति बिना कोई पढ़ाई किए हुए, बिना किसी के बताए हुए रास्ते पर इतना बड़ा काम कर सकता है, तो जो विद्यार्थी हमारे बिहार में पढ़ाई कर रहे हो अगर इस किताब को पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं तो अनुसरण करके समझ पाएंगे कि जो 30 साल अपना जीवन समर्पित कर सकता है बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए, तो आपको तो शिक्षा मिल रहा है, आपको पढ़ाई मिल रहा है, आप तो और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें लगता है कि काफ़ी प्रेरणादायक किताब साबित होगी। क्या है किताब के अंदर उनके भविष्य के बारे में? देखिए, भविष्य नहीं, अभी तो जो वर्तमान है उनके उन वर्तमान के बारे में ही लिखा गया है। तो जो जन्म से लेकर के उनके अभी तक के तमाम कारनामों को हमने प्रदर्शित किया है। और किताब के पहले पन्ने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, जिनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनके योगदान से ये किताब सफल हो पाई है। उन्होंने काफ़ी हमारा योगदान दिया इस किताब में। उन्होंने पहले प्रस्तावना लिखा है और दूसरे पन्ने पर बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री संतोष सुमन मांझी जी ने संस्तुति लिखा है। और तीसरे पन्ने पर हमारे बहुत ही प्रिय और आदरणीय हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार नवीन जी, जो कि प्रोफेसर हैं, पाली लैंग्वेज के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपनी समीक्षा लिखा है। उसके बाद 112 पन्नों की उनकी जीवनी है। और मैंने उस किताब में एक चैप्टर है लौंगी और विडंबना, जिसमें हमने ये दर्शाया है कि अक्सर बड़े बड़े महान लोग जो कार्य कर लेते हैं
तो मीडिया भी हो जाता है, सोशल मीडिया पर रुझाने भी जाते हैं, लेकिन उनको सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है और सब दिन सिर्फ नाम लेकर के रह जाते हैं। जैसे दशरथ मांझी का एग्जाम्पल मैंने उस किताब में दिया है कि दशरथ मांझी जब तक जिंदा थे तो बहुत उनको एक से एक लोग मिलने के लिए आए, सोशल मीडिया हुआ, बहुत कुछ हुआ, और जीवित रहते हुए उनको कोई योजना का लाभ नहीं मिला। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन पर फिल्म बनाया जा रहा है, तो उन पर कितना बड़ा स्मारक बना दिया गया, मूर्ति बना दिया गया। तो अब तो परिवार आज भी उनका गरीबी जीवन में जी रहा। उसी तरह लौंगी भुइयां के साथ भी मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, तो इसलिए उन पर बहुत मैंने उनके जीवित रहते ही पुस्तक लिख दिया ताकि उनका नाम प्रदर्शित हो और लोग उनका अनुसरण करें। क्या जन्म भी उनका डाल दिए हैं, मतलब जन्म से लेके आज तक क्या है उसमें? हाँ, जन्म का देखिए चैप्टर में अगर आप देखा जाए तो टोटल 19 चैप्टर है और 19 चैप्टर में कितने पन्ने? 112 पन्ने हैं टोटल। तो देखिए, आप देखिए, जन्म है, बाल अवस्था है, विवाह है, वैवाहिक जीवन है, लौंगी के जीवन का दुखद पड़ाव। तो अगर जो व्यक्ति पढ़ेगा वो तो आंखों में उसके आंसू आ जाएगा। और अंतिम चैप्टर में सीख जो हमें लौंगी ने दिया, ये जो चैप्टर है इसमें लोग जब व्यक्ति अगर पढ़ाई करे, उसको अनुसरण करे, तो हमें लगता है कि पूरे किताब का निचोड़ मैंने अंतिम में ही दिया है। किताब का नाम क्या रखे हैं? किताब का देखिए कैनल मैन लौंगी भुइयां और लेखक शब्बन सुल्तान रिजवी, बस कैनल मैन लौंगी भुइयां इस किताब का नाम है। क्या आपको क्या लगा कि गया जिला में भी जीतन मांझी रहते हैं, वहाँ भी शायद उनका ऑफिस होगा, तो पटना में ही आप क्यों रखे हैं ये कार्यक्रम? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन मांझी का ही ये राय था कि इसे बिहार लेवल पर ही किया जाए मेरे आवास पे, ताकि वहाँ तमाम मीडियागण और जो भी हमारे बंधु साथी हैं लोग वहाँ पहुँचेंगे। हालांकि अगर लोकल क्षेत्र में किया जाता तो वहाँ तो सारे लोग इनको जानते हैं, तो आगे तक बात बढ़ाने के लिए यहाँ प्रोग्राम का हम तो आग्रह करेंगे। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं शब्बन सुल्तान रिजवी जी का कि आपने इतना अच्छा पुस्तक जो लौंगी मांझी पे लिखे हैं, इससे दो किसान और छात्र सभी को सीख लेना चाहिए कि जो छात्र 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद नौकरी में नहीं जा पाते हैं, हताशा हो जाते हैं, लेकिन लौंगी मांझी 30 साल मेहनत करने के बाद सफलता लिए हैं। इसे उनका भी सीख मिलना चाहिए। और देश में जो किसान आंदोलन हो रहा है, किसान की मदद करने के लिए, वैसे नेताओं को सीख लेना चाहिए लौंगी मांझी से कि एक बिना सुविधा का, बिना साधन का किसानों के कैसे लाभ पहुंचाएं, इनसे भी उन लोगों को सीखना चाहिए। और मैं जीतन मांझी से आग्रह करूंगा कि ये पुस्तक सीख लेने वाला है, अनुसरण करने वाला है, इसलिए इस पुस्तक को बिहार विद्यालय का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें शामिल करने के लिए मैं इनसे आग्रह भी करना चाहता हूँ। उनके शामिल किया जाए, जिससे विद्यार्थी इस सीख लें, इनसे कैसे मेहनत करना है, अभाव में भी कैसे आगे बढ़ना है, इससे ज्ञान मिलेगा। सीख लेना चाहिए। देखिए, आपको हम बता दें कि बिहार में चाहे भारत देश में जितना भी गरीब आदमी कितना भी मेहनत कर ले, दिन भर आप मेहनत करिएगा तो आपको 500 रुपये मात्र मिलेंगे। लेकिन जब मंत्री विधायक मंत्री बन जाते हैं तो हाल ही में घोषणा हुई है कि 3.25 लाख रुपया इनका सैलरी कर दिया जाए। हालांकि ट्रेन का टिकट फ्री, प्लेन का टिकट फ्री, आने से लेकर जाने तक सब कुछ इनको फ्री मिलता है, फिर भी उनको 3.25 लाख रुपया चाहिए। लेकिन जो मेहनत करेगा उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, यहाँ तक कि उसको कोई पहचाना भी नहीं। अगर यह किताब नहीं छपती, अगर हम नहीं बताते तो कोई उनको जानता भी नहीं। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।